अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना की दुनिया। आप देख सकते हैं आज मेरे व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है। मेरी विंडो में लग रहा है न्यूज़पेपर और मैंने अपनी कंप्लीट तैयारी कर ली, अपना बैग वगैरह रेडी कर लिया और मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। आज हो रहा है मेरे घर में स्प्रे और वो क्यों हो रहा है, उसकी क्या वजह है, ये भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को। क्योंकि मेरे घर में हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लाल बेग। छोटे वाले लाल बेग होते हैं जो अक्सर किचन में हो जाते हैं कैबिनेट वगैरह में, लेकिन मेरे किचन में कोई कैबिनेट नहीं है। उसके बावजूद मेरे घर में बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं। किचन में सिर्फ नहीं, पूरे घर में मेरे फैल चुके हैं, मेरी अलमारियों में, मेरे डिवाइडर में, यहाँ तक कि मेरे बेड में चल रहे होते हैं। बहुत बहुत परेशान थे। फाइनली आज मेरे घर स्प्रे हो रहा है। प्रोफेशनली स्प्रे वालों को बुलाया है जो स्प्रे करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, लाल बेग और मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों के लिए। तो आज फाइनली मेरे घर हो रहा है। इससे पहले भी एक बार मेरे हस्बैंड ने पूरे घर में प्रॉपर स्प्रे किया था, मतलब खुद किया था, लेकिन उस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पूरे दिन के लिए हमने अपना पूरा घर भी बंद किया था, पैक वगैरह भी सब कुछ किया था, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। कोने कोने पे लाल बेग के जो अंडे होते हैं वो साफ़ करती रहती थी, सब कुछ करती रहती थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मेरे सामने मामू ससुर की फैमिली है, तो वहाँ मैं गई हुई थी। वहाँ मैं ऐसी बातें कर रही थी कि लाल बेग ने बहुत परेशान किया है, समझ नहीं आता क्या करें, किससे स्प्रे करवाएं। तो अल्लाह की तरफ से भाभी ने मुझे बताया कि 1 साल पहले उन्होंने भी स्प्रे करवाया था अपने घर पर। उनके घर में भी बहुत लाल बेग हो रहे थे किचन में। तो वो 1 साल पहले जो करवाया था, अब तक बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे ये कोई एक लाल बेग भी वापस नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा ठीक है आप मुझे ना बताएं, तो उन्होंने भी काट दिया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने इनसे कॉल करके बात की। 2 महीने से हो रहा था, आजकल फाइनली आज ये आ ही गए हैं हमारे घर स्प्रे करने। ये मेरी जाली वाली विंडो है जो मेरी किचन पे है। ये ऊपर का जो हमारा रास्ता जा रहा है सीढ़ियों का, ये वहाँ पर है। तो वहाँ पे भी इन्होंने पूरे न्यूज़पेपर लगा के टेपिंग की पूरा। वॉशरूम में भी हमारी एक जाली है, वहाँ पे भी न्यूज़पेपर लगाया इन्होंने। जहाँ जहाँ खाली जगह थी, हवा क्रॉस हो सकती थी, वहाँ पे सब जगह इन्होंने न्यूज़पेपर लगाया। उसके बाद ये पंप था, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स वगैरह इन्होंने डाले, पानी के साथ मिक्स करके फिर इन्होंने जगह जगह इसका स्प्रे किया। जहाँ जहाँ हो सकता था, एक रॉड सी थी लंबी सी, वो जहाँ जहाँ जा रही थी वो प्रॉपर इन्होंने स्प्रे किया। इसमें से कुछ वाइट वाइट सा पानी निकल रहा था, वैसे तो डिटोल जैसी खुशबू आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या कुछ डाला था इन्होंने। ये सब जगह इन्होंने स्प्रे किया। क्योंकि मैंने आपको बताया इससे पहले मेरे हस्बैंड ने किया था, लेकिन वो आपको पता खुद से काम करने एक अलग चीज़ होती है, प्रोफेशनली कोई काम करवाना अलग चीज़ होती है। तो सारा काम अपने हिसाब से वो कर रहे थे जो होता है। पूरी जगह जब उन्होंने स्प्रे कर लिया, उसके बाद कागज़ की छोटी छोटी सी प्लेट्स थी, गोल गोल सी गोलियां थी, वो कागज़ की प्लेट्स पे रख के भर भर के वो जगह जगह फिर इन्होंने स्प्रे के बाद वो रखना शुरू कर दी। जैसे कमरे में एक प्लेट भर के रख दी, वॉशरूम साइड पे, किचन साइड पे, लाउंज में बीच में, यानी किचन के फ्रंट पे जो हमारी जगह है वहाँ पे, आगे वाले कमरे पे। जैसे ये इन्होंने गोलियां रखना शुरू की ना, उसके बाद अजीब सी घुटन सी होने लगी, एक अजीब सी गैस सी स्मेल आने लगी ना। तो फिर मैं अपने घर से बाहर निकल गई, बाहर साइड पे गैलरी साइड पर आ गई। मैंने कहा ना अजीब सा लग रहा है ना, सांस अजीब सी हो रही है। फिर मैं बाहर आ गई। फिर एकदम से मैं बाहर आई हूँ, मैंने यूँ करके अंदर झाँका तो वो कुछ जेल सा था उनके हाथ में, ट्यूब सी, वो लगा रहे थे वो डिवाइडर पे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा जाके ज़रा वीडियो बना के लाया आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो बताने लगे कि ये जेल लगा रहे हैं लकड़ी पे, जगह जगह दीवार पे, किचन पे। फिर इन्होंने फाइनली तीसरा, ये मतलब 3 स्टेप थे इनके। सबसे पहले तो इन्होंने जो खुली जगह थी, विंडो वगैरह की जाली वगैरह, वो क्लोज़ की। उसके बाद इन्होंने स्प्रे किया पूरे घर पे। फिर उसके बाद इन्होंने गोलियां रखी। गोलियां रखने के बाद फाइनली इन्होंने जेल लगाया हर जगह, अलमारी में, डिवाइडर में, किचन में, दीवारों में, क्योंकि किचन में मेरा आपके कैबिनेट वगैरह तो है नहीं, दीवारों पे सब जगह। उसके बाद फाइनली फिर ये बाहर, जैसे मैं तो पहले निकल गई थी, फिर सब बाहर आए। फिर इन्होंने हमारे बाहर के जो हमारा गेट है उस पर भी इन्होंने टेपिंग की, यानी जो जगह खाली थी वहाँ पे भी इन्होंने प्रॉपर पूरे ऊपर तक टेपिंग की कि यहाँ से भी कोई मतलब हवा वगैरह ना जाए अंदर, ना बाहर आए। तो ये आज का यहाँ तक का सारा काम हो चुका था। मैं बिल्कुल तैयारी करके बैठी हुई थी। अम्मी के देगचे मेरे घर आए हुए थे मैंने पिछले दिनों पाए बनाए थे, तो अम्मी के देगचे मेरे घर आए हुए थे, वो मैंने ले लिए थे साथ के। ये भी आज साथ ही ले जाऊँगी, अपनी तैयारी कर ली थी। फिशेस वगैरह मैं पहले ही अपनी जेठानी के ऊपर देकर आ गई थी कि ये यहाँ रख लें। इसके अलावा कुछ सामान था, केचप वगैरह की बास्केट वगैरह, वो भी मैं ऊपर देकर आ गई थी। ये हमारे गमले में से इस लड़के ने, ये न्यूज़पेपर जो लगा रहा था, इसने ये निकाला। इतने प्यारा लग रहा है कि नहीं, हमारे गांव में इतने बड़े बड़े होते हैं। मैं कहा भाई वापस हमारे गमले में डाल दें, ये हमारा है फिर उसके बाद हम अपनी अम्मी के घर चले गए। अम्मी के घर जाके तो मुझे इतनी थकावट हो गई थी कि मैं सो ही गई। मैंने कोई वीडियो कुछ नहीं बनाई, बस रात में थोड़ी सी डिनर की वीडियो बनाई, क्योंकि भाई यार हमके लिए जिंगर और टिक्का वगैरह लेकर आ गया था। तो बस मैंने डिनर की छोटी सी वीडियो बना ली थी। जब कंप्लीट स्प्रे हो गया, हर चीज़ हो गई, तो पूरे 4 बजे हम अपना दरवाज़ा जो है लॉक करके अम्मी के घर चले गए थे।
अरहम को मेरे हस्बैंड अम्मी के घर ही लेकर आ गए थे, क्योंकि वो 4:30 बजे के करीब आते हैं मदरसे से। तो दूसरे दिन हम 4 बजे 24 घंटे होने थे, हम तकरीबन 6 बजे अपने घर आए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा बस दरवाज़ा मैं यूँ करके खोल लूँगा फ़ौरन, लेकिन वो खुला नहीं, क्योंकि उस पर टेपिंग जो की हुई थी वो बहुत अच्छे से की हुई थी उन्होंने, यानी दरवाज़ा खोलने से भी नहीं खुल रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने पूरी टेपिंग वगैरह जो भी है टेप लगी हुई थी सारी हटाई। मैंने हस्बैंड से कहा कि ना स्लीपर पहन के जाइएगा, उतार के नहीं जाएगा, ये ना हो ना केमिकल वगैरह हो, क्योंकि उन्होंने कहा था जो वो गोलियाँ रख रहे हैं ना गोल वाली, वो एकदम से फट जाएंगी, फूट जाएंगी, मसाला बन जाएंगी, चारों तरफ गिरी होंगी। तो आप ना डायरेक्टली उसे नहीं उठाइएगा, हाथ में लाजमी शॉपर पहनिएगा और फिर उसे उठाइएगा। आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट में भी वीडियो बनाई थी, बिल्कुल गोल गोल सी गोलियां था, बिल्कुल मसाला बन चुकी हैं। तमाम प्लेट्स बिल्कुल मसाला बन चुकी है, तैयार हो चुके थे, कुछ गिर भी चुका था मसाला नीचे। बस मेरे हस्बैंड ने एक हाथ में शॉपर लिया और एक हाथ में शॉपर चढ़ाया और उन्हें उठाना शुरू कर दिया। फिर जो नीचे गिर चुका था उसको फिर उन्होंने झाड़ू की मदद से उठा लिया था। और जगह जगह आप देख सकते हैं कॉकरोच इस वक्त मर चुके हैं। किचन में मेरे बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, ऊपर भी आप देख सकते हो, ये देखें बहुत ज़्यादा कॉकरोच थे। फिर मैंने अपनी सफाइयाँ शुरू कर दी सब जगह से। जब मेरे हस्बैंड ने ये प्लेट उठा ली और इस जो गिरा हुआ था वो सब उठा लिया, उसके बाद मैंने अपनी सफाइयाँ शुरू कर दी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरे घर में जो कॉकरोच और मुख्तलिफ़ कीड़े वगैरह हो जाते हैं रहते हैं, उनकी ये वजह है कि मेरी दीवारों पे सीलन बहुत है, क्योंकि मेरा नीचे का पोर्शन है, यहाँ पे पानी दीवारों पे बहुत ज़्यादा नमी है कि मेरा कलर नहीं रुकता। दीवारों में जितना भी कलर कर लें कलर भी निकल जाता है। एनी टाइम दीवारें मेरी गीली गीली रहती है, नीचे का फर्श भी गीला गीला सा एक फ़ील होता है, जैसे गीलापन है। तो इसकी वजह से मेरे घर में बहुत ज़्यादा कीड़े और लाल बेग वगैरह रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने स्प्रे करवा लिया है, अल्लाह ताला अब ये वापस ना आए, अब हमें सुकून मिले। और अगर आप में से भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है, वो भी इस परेशानी में मुब्तला है कि उनके घर में कॉकरोच हैं या कीड़े मकोड़े हैं, और वो भी कोई चाहता है कोई अच्छा सा प्रोफेशनली तौर पे कोई काम हो जाए कि इनसे जान छूट जाए, तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मैं उनको भी ये नंबर दे दूँगी इनका कि ये क्या नंबर है, वो भी रब्ता कर सकते हैं, ख़ासकर कराची वाले, आउट ऑफ सिटी वाले नहीं। ठीक है, फिर ये हमने पूरे घर में विंडोज़ खोली जो खुल सकती थी, जहाँ ये मैंने अखबार लगाया था ये सब हटाया। फिर उसके बाद फुल हमने अपने सारे कमरों के लाउंज के सब पंखे वगैरह खोल दिए ताकि बाहर निकले हवा। हमको हम डायरेक्टली लेकर नहीं आए थे, हमको हमने ऊपर भेज दिया था। मैं और मेरे हस्बैंड ही सिर्फ घर पर आए थे कि जब तक सारी हवा निकल जाए, गैस वगैरह निकल जाए, स्मेल वगैरह निकल जाए। फिर आराम से हमने सफाई वगैरह की मिलके, मेरे हस्बैंड ने हेल्प करवाया, वो माशाल्लाह बड़ी हेल्प करवाते हैं। हमने मिलके सफाई वगैरह की, झाड़ फूँक जो भी कर सकते थे करके बिल्कुल घर रेडी करके फिर हमने अरहम को बुलाया। यहाँ पे ही लूँगी आप लोगों से इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो जाए, जो भी ये स्प्रे करवाना चाहता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।